इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब ऑफ गेट यानी गेट के फ्रेजल वर्ब के बारे में, जैसे कि गेट अप, गेट अलोंग, गेट ओवर। एग्जांपल और मीनिंग के साथ हम बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग इंग्लिश टिप्स। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना या आगे बढ़ना। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, वह बस में सवार हो गया। ही गॉट ऑन द बस। या बोलना हो, काम को जल्दी आगे बढ़ाओ। गेट ऑन विद द वर्क क्विकली। अगला वर्ड है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। जैसे कि बोलना हो, वह अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। ही गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। यहाँ पर उतर गया, इसलिए यहाँ पर गॉट ऑफ लगा है। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ में रहना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। तो इंग्लिश होगा दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, गेट ओवर, जिसका मतलब होता है उबरना या पार करना। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, उसे उस हादसे से उबरने में समय लगा। तो इंग्लिश होगा इट टुक हिम टाइम टू गेट ओवर दैट इंसिडेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज गेट थ्रू। गेट थ्रू का जो मतलब होता है वो होता है समाप्त करना या पार करना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, उसने कठिन परीक्षा पार कर ली। He got through the difficult exam. Let's see the next word. Get by. Get by का मतलब होता है जीवित रहना या गुजारा करना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, वह मुश्किल से अपने पैसों से गुजारा कर पाता है। तो इसका इंग्लिश होगा He barely gets by with the money he has. चलिए अगला वर्ड देखते हैं। गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है वापिस आना या लौटना। जैसे कि बोलना हो, वह अगले हफ्ते यात्रा से वापिस आएगा। He will get back from his trip next week. चलिए अब देख लेते हैं गेट इन को। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, बारिश होने से पहले घर के अंदर आ जाओ। इसे आप बोलेंगे गेट इन द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। चलिए अब देखते हैं दूसरा वर्ड गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना या निकलना। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। वी शुड गेट आउट ऑफ हेयर नाउ। अगला वर्ड है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, चोर पुलिस से बचकर निकल गया। द थिफ गोट अवे फ्रॉम द पुलिस। अगला वर्ड है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है उतरना या गंभीरता से काम करना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, कृपया नीचे आइए। प्लीज गेट डाउन फ्रॉम देयर। या बोलना हो, अब हमें पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वी नीड टू गेट डाउन टू स्टडिंग नाउ। चलिए अब दूसरा वर्ड देखते हैं गेट टुगेदर। मिलना या एकत्रित होना। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो, इस रविवार को हम दोस्त एक साथ मिलेंगे। तो हम बोलेंगे वी विल गेट टुगेदर विथ फ्रेंड्स दिस संडे। अगला वर्ड है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना या सफल होना। जैसे कि बोलना हो, कड़ी मेहनत से ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन ओनली गेट अहेड इन लाइफ विथ हार्ड वर्क। चलिए अब अगला वर्ड को देखते हैं गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना या पार करना। जैसे कि बोलना हो, वह अपने विचार सही से समझा नहीं पाया। तो इसका इंग्लिश होगा ही कुडंट गेट हिज आइडिया अक्रॉस क्लियरली। या बोलना हो, हमें इस नदी को पार करना होगा। वी नीड टू अक्रॉस दिस रिवर। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज गेट एट। गेट एट का मतलब होता है इशारा करना या तक पहुंचना। जैसे कि बोलना हो, वह असल में क्या कहना चाह रहा है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज ही रियली गेटिंग एट। या बोलना हो, मुझे अलमारी की ऊपरी शेल्फ तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो आई एम फाइंडिंग
it hard to get at the top shelf of the cupboard. चलिए अब देखते हैं दूसरा वर्ड get away with, जिसका मतलब होता है बच निकलना या सजा से बचना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बोलना हो वह धोखाधड़ी करके बच गया, he got away with cheating। चलिए अब देखते हैं get over with, इसका मतलब होता है निपटा देना या समाप्त करना। चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि बोलना हो चलो इस काम को जल्दी से निपटा लेते हैं, लेट्स गेट दिस टास्क ओवर विथ क्विकली। चलिए अब देखते हैं गेट अराउंड को। गेट अराउंड का मतलब होता है घूमना या फैलाना। जैसे कि बोलना हो वह शहर में आसानी से घूम लेता है, ही गेट्स अराउंड द सिटी इजली। या बोलना हो यह खबर जल्दी फैल गई, दिस न्यूज गॉट अराउंड क्विकली। चलिए अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं गेट इनटू, जिसका मतलब होता है शुरू करना या शामिल होना। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो वह हाल ही में नई हॉबी में शामिल हुआ है, ही हैज रिसेंटली गॉट इनटू ए न्यू हॉबी। चलिए अब एक टास्क देते हैं टू कंप्लीट और फिनिश, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। इसमें गेट का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाए। चलिए सेंटेंस भी मैं ही दे देता हूँ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। अगर यह समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो है 20 यूजेस मैंने बताए हैं गेट के, वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Thanks for watching me. I hope you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.